Good morning everybody. Now today our next lesson is going to start of subject English literature. So our lesson are Ravi and the Weeping Princess first. Two parts है ये lesson के. See the two parts of this lesson. First is Ravi and the Weeping Princess first. Page number 133. So take out that page number. Now see this lesson. Ravi and the Weeping Princess. Weeping means what? Weeping means रोना, रोते हुए देखना, रोना. हम रोते हैं ना ऐसे आँख को हाथ लगाकर. That's called weeping princess. Princess means राजकन्या, राजपुत्री. उसको कहते हैं princess. Ravi is the name of character which is in our lesson. Now first of all see the reading. Listen carefully. A shaft of light fell on Ravi's face. As he lay asleep in his room, he woke suddenly. He sat up, rubbed his eyes and stretched. He gave a big yawn and climbed out of bed. Ravi was pleased that it was a nice bright day because his friend Ashok had said he would come and play football with him. It was Sunday, so there was no school, but it had rained the whole week, so the boys were looking forward to a game of football. He washed and changed, and then he ran downstairs to the kitchen, where his mother was cooking dosas. Ravi loved eating dosas and always looked forward to breakfast on Sunday. So here is a nice story of one boy. आपके जितना ही एक छोटा 4th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है, जिस तरह से आपको खेलना अच्छा लगता है, यू आर फीलिंग एक्साइटिंग ना. जब भी खेलने को जाते हो तो बहुत एक्साइटिंग फील करते हो ना ग्राउंड पर, और जाने से पहले ही एक अलग सी खुशी होती है आपको कि अभी मैं खेलने को जाऊंगा, और वो एक हैप्पीनेस जो क्रिएट होता है ना अंदर, उसी तरह से इसका भी है. लेकिन अगर सोचो खेलने का तुमने प्लानिंग बनाया कि वी आर गोइंग टू ऑन ग्राउंड एंड प्लेइंग ऑल दोस थिंग, आउटडोर गेम, आई एम टॉकिंग अबाउट आउटडोर गेम्स, और बारिश आ जाए, आप जा ही नहीं पाओ घर से बाहर, तो कैसा फील होता है? बोरिंग ना. घर में खेलने को नहीं मिलता. इंडोर गेम्स हम खेलते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बारिश की वजह से इंडोर गेम खेलने भी घर पर नहीं आ सकते हैं, तो इट्स फीलिंग बोर ना. इसी तरह से इस स्टोरी में भी दिखाया गया है कि हाउ दैट बॉय फीलिंग बोर वाइल देयर इज एन रेनिंग आउटसाइड एंड हिज प्लान आर टोटली फेल. हिज फ्रेंड आर नॉट एबल टू कम टू हिज हाउस और ऑन द ग्राउंड फॉर प्लेइंग अ फुटबॉल एंड ऑल दिस थिंग्स. सो हियर इज द स्टोरी कि बारिश के दिनों में अगर खेलने नहीं जा सके तो घर में खेल में कुछ ऐसा नया सीखा जाए जिससे अपनी हॉबी डेवलप की जाए. इस तरह की ये स्टोरी है. अ शाफ्ट ऑफ लाइट फेल ऑन रवीज फेस एज ही ले asleep इन हिज रूम. रवि के घर में बेडरूम में खिड़की होती है. रवि सोता है वो बेडरूम में, और उठते ही खिड़की का अगर हम पर्दा साइड में करें ना तो वो लाइट अपने मुंह पर आती है सोते हुए. अगर दिन निकल जाए और वो पर्दा साइड करे तो वो लाइट अपने मुंह पर आती है, तो उस तरह से उसके मुंह पर वो फ्लैश गिरता है, और ही वोक अप सडनली, और वो अचानक से उठ जाता है. ही सैट अप, रब्ड हिज आइज एंड स्ट्रेच, और उठकर ही वहाँ पर बैठता है. जिस तरह से आप लोग उठते हो ना, यू आर डूइंग द सेम थिंग. यू आर नॉट डायरेक्टली कम आउट ऑफ फ्रॉम योर बेड ना, वाइल यू आर अवेकनिंग. उसी तरह से ये भी उठता है और आँखों को घिसते हुए वहीं पर बैठता है. फिर स्ट्रेचिंग, हाथ पैर इस तरह से खींचो, फिर तुम वहाँ से वहीं पर बैठे बैठे ये सब करते हो. ही गेव अ बिग यॉन एंड क्लाइम्ड आउट ऑफ बेड, और वो क्या करते हैं, फिर बेड से बाहर आता है रवि. Ravi was pleased that it was a nice bright day because his friend Ashok had
said he would come and play football with him. फिर उठते ही रवि को क्या याद आता है? बहुत अच्छा दिन है, आज तो बारिश नहीं दिख रही है होते हुए। फिर कौन आएगा घर पर? उसका फ्रेंड। व्हाट द नेम ऑफ हिज फ्रेंड? अशोक। अशोक घर पे आने वाला है क्या खेलने के लिए? फुटबॉल। इट वॉज संडे सो देयर वॉज नो स्कूल। ईच एंड एवरी संडे हैविंग अ हॉलीडे ना, टू योर स्कूल ऑल्सो चिल्ड्रन. So same way Ravi is also don't have a school on Sunday and his friend also having a holiday because that was a Sunday. So he is exciting for only thinking that Ashok is coming to my house and I am going to play the football with him. But it had rained and whole week, so the boys were looking forward to a game of football. So पूरा वीक क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी, इसलिए पूरा वीक उनको खेलने को नहीं मिला। इसीलिए फिर वो क्या करते थे? संडे को बारिश तो है नहीं, इसलिए वो फुटबॉल खेलने का एक्साइटेडली वेट करते थे। ही वॉश्ड एंड चेंज एंड देन रैन डाउन स्टेयर। फिर वो बेडरूम में बाथरूम में जाता है, ब्रश करता है रवि, ब्रशिंग हिज टीथ एंड देन टेक अ बाथ एंड गोइंग डाउन साइड टू द किचन वेयर हिज मदर वॉज कुकिंग डोसा। वहाँ पर उनकी मम्मी क्या बना रही थी रवि की? डोसा। नाश्ते में जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें मम्मी डोसा बना रही होती संडे में। रवि लव्ड ईटिंग डोसा, और रवि को डोसा खाना बहुत अच्छा लगता है। हर एक की फेवरेट डिश होती है ना, सर से तुम्हारी भी होंगी। अभी तुम सोचो तुम्हारी क्या डिश थी फेवरेट, और वो तुम्हें खाने को मम्मा बना कर देती। कितना अच्छा लगता है ना, फीलिंग नाइस नाइस। ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू ब्रेकफास्ट ऑन संडे। और संडे को रवि सोचता था कि मम्मी डोसा बना कर देंगी, हर वक्त सोच कर रखता था। एज रवि वॉज हाफ वे थ्रू द फर्स्ट डोसा देयर वॉज अ लाउड क्रैश ऑन अ डीप रम्बलिंग साउंड फ्रॉम आउटसाइड। फिर मम्मी ने रवि को डोसा दिया खाने के लिए। मम्मा गेव द डोसा टू द रवि एंड एटलीस्ट हाफ डोसा फिनिश हो रहा था उसका खाकर, तो इतने में बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। रम्बलिंग साउंड फ्रॉम आउटसाइड, बहुत ज़ोर, दैट साउंड लाइक अ थंडर। लाइटनिंग की तरह आवाज़ थी। लाइटिंग की वो जो स्काई होता है उसमें बारिश के दिनों में नहीं जोर जोर से आवाज़ आती है, वो आवाज़ वहाँ पर आ रही थी। सेड रवि's मदर, आई थिंक वी वे गोइंग टू गेट सम मोर रेन टुडे। और वो आवाज़ सुनकर मम्मा क्या बोली रवि की कि आज बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। ऐसा वो रवि की मम्मी सोचती है और बोलती है। रवि लेफ्ट हिज डोसा एंड रैन आउटसाइड। रवि ने क्या किया? वैसे ही वो डोसा छोड़ा और कहाँ भागा? खाते खाते बाहर चला गया। लेफ्ट हिज डोसा एंड रैन आउटसाइड। ही लुक्ड अप इनटू द स्काई एंड हिज फेस बिकेम सैड। When he went outside and saw upside, he saw the sky are totally black. Means अभी क्या होने वाला है? रेन होने वाला है, मतलब बारिश गिरने वाली है। तो वो देख के रवि सैड हो जाता है। वाई ही बिकम सैड? बिकॉज बारिश आने की वजह से उसे फुटबॉल खेलने को नहीं मिलेगी। नॉट एबल टू प्ले द फुटबॉल इन रेन बिकॉज दैट इज़ अ आउटडोर गेम। Over the town in the west there were huge thunder clouds. They were moving towards Ravi's house and he could see that already the hills in the distance were covered with mist. It will soon be raining here, he thought to himself, and then Ashok won't come. When Ravi go outside, he saw upside in the sky. He saw that all those sky clouds are coming towards only Ravi's house and वो बहुत सारी बारिश लेकर वो क्लाउड्स आ रहे हैं। अभी वो बारिश रवि के घर पर गिरेगी, पूरे शहर की, और रवि पूरे शहर में बारिश भी गिरेगी और रवि को खेलने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश की वजह से अशोक जो फुटबॉल खेलने आने वाला फ्रेंड है वो रवि के घर पर नहीं आएगा। इस तरह से रवि सोचता है कि अशोक मेरे घर पर
not able to come at my house. My friend Ashok for playing the football. Ravi pushed his hand deep into his pocket and kicked a stone that was on the path. Sad हो जाता है रवि because his friend is not able to come because of that rain. So Ravi put his hand in his pocket. Pocket में मतलब जेब में हाथ डालता है और रास्ते पे पड़ा हुआ पत्थर पैर से मारता है. Gloomily he walked back to the house. मतलब gloomily means unhappy. और वो घर पर वापस आता है. As Ravi got to his doorstep, he heard the sound of car on the road. और जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करने वाला था, वन पैर घर पे रखने ही वाला था डोर स्टेप पर, उसे ना एक कार की आवाज़ सुनाई दी. He listened sound of car. He turned to see an old Austin motor car. और उसने जैसे बैक टर्न किया और उसे क्या दिखाई, ओल्ड ऑस्टिन कंपनी की मोटर कार दिखी. Pulled up outside his gate. A tall grey-haired Englishman. और वो कार में से कौन निकला? Tall grey-haired Englishman. ग्रे हेयर मीन्स एक्चुअली ग्रे कलर होता है क्या हेयर का? नो. जब भी इंसान ह्यूमन बीइंग बूढ़ा होने लगता है उसके कुछ बाल सफ़ेद होते हैं बीच बीच में और कुछ बाल ब्लैक रहते हैं. और अगर हम उनको दूर से देखें तो उसका कलर हमें ग्रे शेड में दिखता है. सो इंग्लिश लिटरेचर में ये वाइट हेयर हो जाते हैं, कुछ ब्लैक रहते हैं तो ग्रे शेड में दिखता है, इसीलिए इंग्लिश में उसे ग्रे हेयर्ड इंग्लिशमैन कहा है. ग्रे मतलब थोड़ा सा बूढ़ा हुआ अंकल उनके घर पर आता है जिसके कलर से बाल वाइट कलर से ब्लैक हो गए होते हैं या थोड़े ब्लैक कलर से थोड़े वाइट हो गए होते हैं. Stepped out of car, Ravi ran to the gate to meet him. Hello, Uncle Mike! cried Ravi as the Englishman came through the gate. तो रवि क्या करता है, उनके पास जाता है, उनको मिलता है, क्या कहता है, हेलो अंकल. अंकल का नाम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अंकल? माइक. Carried Ravi as the Englishman come through the gate. और वो इंग्लिशमैन केम थ्रू द गेट. गेट के अंदर से आ रहे होते हैं. अंकल माइक वॉज एन ओल्ड फ्रेंड. अंकल माइक एक पुराने फ्रेंड थे. किसके? रवि के पापा के. एट वन टाइम ही हैड वर्क विथ रवि's फादर. और कुछ सालों पहले वो किसके साथ काम करते थे? रवि के डैड के साथ. He often came to see the family on Sunday and it was usually at breakfast time because he loved dosa too. He thought that Ravi's mother was the best cook in the world. वो हमेशा एवरी संडे रवि के घर पर आते थे. कब आते थे? ब्रेकफास्ट टाइम. उनको भी रवि के मम्मी के हाथ का डोसा खाना अच्छा लगता था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर आकर रवि के फादर को मिलते थे. He thought that Ravi's mother was the best cook in the world. और वो क्या सोचते थे कि रवि's मदर बेस्ट कुक है पूरे वर्ल्ड में. अंकल माइक हेल्ड अप अ लार्ज ब्राउन पैकेट. अंकल माइक के हाथ में सी द पिक्चर, आर यू एबल टू सी दैट? ब्राउन कलर पैकेट उन्होंने हाथ में पकड़कर लाया हुआ है. हियर यू आर रवि, आई हैव ब्रॉट यू अ प्रेजेंट. ही गेव द पॉकेट टू रवि. और क्या कहा उन्होंने? रवि मैंने आपके लिए क्या लाया है? गिफ्ट लाया, प्रेजेंट लाया है ये पॉकेट के अंदर. एज सुन एज दे गॉट इन साइड द हाउस, रवि ओपन द पैकेट. इन इट There was an old album and a metal box. अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देता है तो तुम क्या करते हो? बहुत जल्दी जल्दी जाते हो और उसे खोलकर देखना चाहते हो कि इसमें क्या है. वो सरप्राइज़ रहता है ना आप लोगों के लिए. उसी तरह से रवि वो पैकेट लेता है, जल्दी जल्दी बेडरूम में जाता है और उसे खोलकर देखना चाहता है. Whatever can this be? He asked as he opened the box. Stamps, he yelled.
as the whole box tipped over. The 100 of colorful stamps poured out into the floor. In the album too, there were 100 of stamps stuck in neat row on each page. As soon as Ravi opened that box and he saw that stamps, most of various types of stamps are there. जैसे वो बॉक्स खोल के देखता है, जोर से चिल्ला कर देखता है कि स्टैम्प्स कुछ अच्छे से रोज में लगाए हुए होते हैं, कोई पॉकेट में होते हैं, कहीं कुछ इधर उधर हो गए होते हैं, वो सब रवि देखता है। दिस सेड अंकल माइक इज़ माई ओल्ड स्टैम्प एल्बम। फिर अंकल माइक उसे क्या कहते हैं, ये मेरा ओल्ड स्टैम्प एल्बम है। स्टैम्प पता है आपको, पोस्ट ऑफिस में जाओ ना, अगर कोई लेटर आपके घर पे आता है ना तो उस पर वो छोटा सा स्टैम्प चिटकाया हुआ होता है। तो वो सारे अभी की तरह पहले इतने मोबाइल फ़ोन्स, ईमेल्स, चैटिंग या फ़ोटो भेजने का इतना कुछ डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे ना, तो तब मोस्ट ऑफ स्टैम्प्स यूज़ करने के, लेटर्स भेजने के, उसके थ्रू इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी भेजने के, तो उसके लिए वो स्टैम्प यूज़ किया करते थे पोस्ट ऑफिस में। उसी तरह के ये स्टैम्प है। When I was young, I used to collect stamp. What Uncle Mike said? मैं जब तुम्हारी तरह था तो मुझे भी स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। I thought that you would like them, as my own children are all grow up now and he gone abroad. अंकल माइक से मुझे ये स्टैम्प कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता था। फिर मेरे बच्चों को भी मैंने ये सब बोला था, वो भी करते थे, पर अभी वो बड़े हो गए हैं और वो कहाँ पर है, उनके पास नहीं रहते। अब्रॉड मीन्स आउट ऑफ कंट्री, जो जहाँ पर रहते थे वो दूसरे देश में सेटल हुए हैं। मोस्ट ऑफ द स्टैम्प्स आर वेरी कॉमन, ऑर्डिनरी वंस। इसमें से बहुत सारे स्टैम्प्स क्या हैं, कॉमन है, ऑर्डिनरी है। बट आई एम श्योर यू विल हैव लॉट्स ऑफ फन सॉर्टिंग देम आउट। पर मुझे ये पता है कि तुम जब ये सॉर्ट करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा हैप्पीनेस होगा, बहुत खुश हो जाओगे तुम ये सॉर्टिंग करते करते। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ फन। देयर आर नो रियली रेयर स्टैम्प इन द कलेक्शन एंड दिस कलेक्शन रेयर स्टैम्प तो मुझे मिला ही नहीं। However, I am sure that if you continue to collect stamps, one day you will find a rare one. और अंकल माइक कहते हैं मुझे तो नहीं मिला, लेकिन इसके आगे अभी तुम कंटिन्यू करो स्टैम्प ढूंढना, उन्हें इस तरह से कलेक्ट करके रखना, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई रेयर स्टैम्प ज़रूर मिलेगा। His eyes twinkled and he smiled at Ravi. और ये सब बोलकर वो रवि के पास स्माइल करते हैं। और हाउ विल आई नो इफ इट इज़ अ रेयर स्टैम्प, आस्क रवि। देन रवि क्या क्वेश्चन पूछता है उन्हें कि अंकल मुझे कैसे क्या पता चलेगा कि ये स्टैम्प रेयर है इस तरह से। ओह, आई एम श्योर यू विल नो व्हेन यू फाइंड वन। यू हैव टू बी केयरफुल दैट इट इजंट अ forged one, though now while your mother is making me a hot dosa, sit down and I will tell you the story of the weeping princess. So Ravi अंडरस्टैंड करें कि एग्जैक्ट रेयर स्टैम्प क्या होता है, वैल्यूएबल स्टैम्प क्या होता है, अलग कुछ स्टैम्प से दिखने वाला, ऑर्डिनरी स्टैम्प से कुछ अलग दिखने वाला स्टैम्प होता है वो रेयर है। ये सब बातें वो रवि को एक स्टोरी सुनाकर समझाते हैं। नाउ वी विल सी दैट स्टोरी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके चिल्ड्रन, बाय।